नहीं, हमको तो द्वारपाल ही चाहिए। समझ गए कि लक्ष्मी है, बोले सुनो तुम्हारा पूरा परिवार भिखमंगे है क्या? पति आया पहले पूरी राज ले लिया, अब तुमने उसको भी छीन लिया। तो बोले जाओ। उसी दिन से आप और हम सब रक्षा बंधन बनाने लगे। भगवान ने लक्ष्मी नारायण का वेश दिखाया, बलि ने प्रणाम किया। धन्य है ऐसा बलि जिसके यहाँ मांगने साक्षात नारायण और लक्ष्मी जी पधारे। और आगे की कथा मैं आपको कहूँ, समय कम है, कथा बहुत ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में कथा संपन्न हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज, आगे बलि वामन प्रसंग हुआ। सूर वंश में महाराज हमेशा से संतान को लेके महाराज हमेशा से गड़बड़ी रही है। तो बोले महाराज सबसे पहले शिव नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि, अब विवस्वान, विवस्वान से सूर, इन्हीं से चला सूर वंश। श्राद्ध देव मनु जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। और सूर वंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सूर वंश का वर्णन किया कि महाराज आज के यहाँ महाराज दशरथ जी का जन्म, और दशरथ राजा हुए अयोध्या के, इनके भी कोई संतान नहीं थे। एक दिन शीशे में देखा, श्रवण समीप भये श्रुत केशा, और कहते हैं इन्होंने जैसे ही देखा समझ गए अब कोई इसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। तुरंत गुरुदेव का याद किया महाराज, और हाथ जोड़ के गुरुदेव के पास चलते हैं। एक बार त्रेता जोग माहे, एक बार त्रेता जोग माहे, भई गलानी मोरे सोत नाहे, वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, शुभ जग महाराज गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने खुद नहीं यज्ञ किया, सिंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ से भगवान चरु लेके प्रकट हुए। चरु तीनों रायमनियों में बराबर बराबर बांटा गया, लेकिन महाराज एक चरु लेके महाराज ऋषि जो है चील लेके गया, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं सुमित्रा को कैकेयी और महाराज कौशल्या जी ने एक एक भाग दिया, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए। कालांतर में श्री महाराज समय आया, ए नवमी तिथि मधु, ओ नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल वच अब ओ मध्य
शुक्ल पक्ष अब जित हरिता, शुक्ल पक्ष अब जीत हरि प्रेम। चैत्र मास में महाराज नवमी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान रामचंद्र जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और मैया ने कहा कि आपको बेटा बन के बोला था, आप तो पूरे महाराज पिता बन के आए हो। तो मैया ने स्तुति करती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सभी बोले मुनि बनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन रममाना नयन विशाला शोभा सिंधुधरा। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कोई कर जोरी स्तुति तोरी, तेहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना धीर अमाता, वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आकर, जय गावई श्रुति सरता, सो मम हित लागी, जय अनुरागी, भय गावई श्रुति सरता, ओ भयो प्रकट श्री संत, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, हमें बुरे सुरवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर, उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जाए, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जय प्रकार रुत प्रेम लहे, माता पुनि बोले सोमति डोले, न जाऊं दात यह रूपा, किए जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, सुख परम अनोखा, सुनि बचन सुजाना रोदन प्यारा, हुई बालक सोज भूपा, यह चरित जे गावै, हरिपद पावै, तेरा परहि भव कोपा, तेरा परहि भव कोपा, तेरा परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो। पवन सुत हनुमान की, अयोध्याधीश की, जय हो। चारों भैयाओं की, उनकी मैया की। जय हो। महाराज प्रेम से अयोध्या नगरी में बड़ी बधाई बजी, आनंद हुआ। बजना मजीराई से, जय हो। अरे हीरा रतनवा दे, राजा जी खजना दे, राजा जी खजना दे, राजा जी खजना दे, राजा जी खजना दे, बजे नाम जीराई सम, बजे नाम जीराई सम, हीरा रतनवा दे। ऐसे नहीं देना, सभी खड़े हो जाएंगे और आज तो झूमना ही पड़ेगा, क्योंकि शर्म भगवान के दर पर शर्म करेंगे तो फिर जिसको आए शर्म उसके बूटे करम। तो ये हनुमान जी भी सामने से देख रहे हैं और सभी खड़े होकर के नाचते झूमते भगवान श्री राम को बधाई देंगे। ओ राजा
जी का जन्मा तेरा, रानी जी का हनुमा तेरा, राजा जी का जन्मा तेरा, रानी जी का हनुमा तेरा। ओ बजे नाम जीरा बजे नाम जीरा ए हीरा रतन राजा जी का रानी जी का राजा जी का जय हो अयोध्याधीश की। श्यावर राम हसल हसुलिका छाया जो बंद झुमका छाया, हस हसुलिका छाया जो बंद झुमका छाया। ये आज मनवा है ये आज मनवा बाटे गोद में ललनवा देता, राजा जी का जन्मा देता, रानी जी का जन्मा देता, राजा जी का जन्मा देता। क्या कहेंगे? ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया ओ तेरी। ऐसे नहीं, सभी को खड़े नहीं रहना है। अभी हाथ उठाएंगे, पीछे वाले भी माताएं बहनें भी। और क्या कहेंगे? दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी
रामचंद्र भगवान की। जय हो। बैठ जाइए, 10 मिनट की कथा और है। इसके बाद राम जन्मोत्सव के बाद कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। आज आप सब लोग अयोध्या वासी हो गए, क्योंकि भगवान राम के जन्म में जितने अयोध्या वासी थे सब ने महाराज ठुमका लगाया। तो जरूरी नहीं है कि शरीर नाचे, अगर किसी का मन भी नाच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग तो खड़े होके हाजिरी लगा दिए, तो आज आप राम जी के लीला परिकर हो गए, राम जी के, और वो भी हनुमान जी के सामने। और एक बात और बता दूं, सीधी दृष्टि आप ही लोगों के पास है हनुमान जी की। मैं तो थोड़ा इधर भी हूँ, हनुमान जी आप ही लोगों को सबको देख रहे हैं सीधा। इसलिए जितने आपके पाप संताप थे, जिसने भी उठ के महाराज इसमें ठुमका लगा दिया, तो उसके शरीर का दर्द पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म पक्की बात। और सारे पाप संताप महाराज आपके कट गए, दोबारा से पाप अब मत करना। हाँ, एक बार तो भगवान क्षमा कर देता है, बार बार पाप करोगे तो फिर। बोल वृंदावन में हरिलाल की। सब जगह कथा होती है, माताओं की अपार भीड़ रहते हैं, लेकिन यहाँ भैया बंधु आ रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं। बड़ी खुशी है कि हनुमान जी उन्हीं को बुला रहे हैं जिनको कथा समझ में आ रही है। तो महाराज द्वारानाथ की कृपा से सुंदर द्वारानाथ के परिसर में राम जी का जन्मोत्सव आप सब लोगों ने मनाया। भगवान बड़े हुए, कुछ दिन बाद गुरु गृह पढ़न गए, रघुनाई अल्पकाल विद्या सब पाए। भगवान बड़े हो गए, नामकरण संस्कार हुआ। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं पुन कहूँ सुनता अनुपा मत अनुरूपा। महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रख दिया। ज़्यादा अगर जाएंगे तो राम कथा कहनी पड़ेगी, और वैसे भी हनुमान जी के स्थान में तो राम कथा हो तो ज़्यादा आनंद आए। और राम कथा 9 दिन की है, भागवत कथा 7 दिन की है, तो इसमें थोड़ा सा राम जी का चर्चा आता है। हम लोगों ने बड़े भाव से मनाया। बाकी प्राय आप सब लोग कथा जानते हैं। श्री राम जी का समय अनुसार पर महाराज विश्वामित्र आए, लेके गए, ताड़ुका राक्षसी का वध हुआ। आगे धनुष यज्ञ का मेला हुआ, और धनुष यज्ञ के मेला में भगवान का विवाह हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। राम का विवाह सीता के साथ, महाराज सुतकीर्ति का विवाह महाराज शत्रुघ्न के साथ, उर्मिला का विवाह महाराज लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह महाराज भरत जी के साथ। चारों का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ आए और कहते हैं वनगमन हुआ। केवट आदि निषाद मिले, सब वन में सबको उतारते हुए भगवान चित्रकूट में निवास किए। चित्रकूट के बाद महाराज नासिक में कुछ दिन निवास किए भगवान। सीता जी का हरण हुआ। हनुमान जी महाराज राम के दूत बन के हनुमान जी लंका के उस पार गए, और पहली बार में ही लंका को जला दिया। कहने का अभिप्राय ये है कि झूठ में चाहे जितना चमक हो महाराज, एक दिन वो काला पड़ ही जाएगा। लंका का है कि सोने की चमकती है महाराज। ऐसे झूठ देखने में बहुत सुंदर चमकता है। सफेद कपड़े में अगर दाग लग जाए तो छूटता नहीं। व्यक्ति सफेद चाहे जितना झूठ बोले, जिस दिन दाग लगेगा उस दिन वो फिर किसी साबुन से छूटेगा नहीं। इसलिए भगवान हनुमान जी गए, और हनुमान जी गए और हनुमान जी ने लंका को दहन कर दिया। जल के खाक हो गई लंका। आए, सारी कथा सुनाए। श्री राम जी सेतु का निर्माण हुआ। राम लिख के पत्थर को फेंका गया। अब चक्कर ये हुआ कि समुद्र बहुत बड़ा था, प्रवाह ज्यादा था, तो बोले अगर राम लिख के पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर इधर उधर ना हो जाए। क्या किया जाए? राम लिख के पत्थर फेंकते हैं, पत्थर बह जाते हैं, एक दूसरे से टच ही नहीं होते। हनुमान जी ने युक्ति बनाई, बोले एक में रा लिखो और दूसरे में माँ लिखो।
एक में रा लिख के फेंके, दूसरे में मां लिख के फेंके, तो अधूरा शब्द पूरा होने के लिए पत्थर आपस में चिपकने लगे और महाराज सेतु बन गया। और जब सेतु बन के तैयार हुआ, राम जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। राम जी गए, एक साइड में होके एक पत्थर राम जी ने छोड़ा, वो पत्थर डूब गया। राम जी चिंता में पड़ गए। हनुमान जी बोले, आप स्वामी जी एकांत में कैसे बैठे हुए? राम जी ने कहा, हनुमान, तुम्हारे सिवाय मेरी मन की वेदना को कोई नहीं जानता। तुम लोग पत्थर में राम लिख के फेंक रहे हो तो ये तैर जा रहे हैं, और हम पत्थर स्वयं फेंक रहे हैं, वो डूब जा रहा है। बोले, महाराज, जिस चीज को आप छोड़ दो उसको संसार में पकड़ने वाला कोई नहीं। आप जिस चीज को आप छोड़ दोगे उसको संसार में किसकी ताकत है कि पकड़ लेगा? और हम लोगों ने जो पत्थर लिखा है उसको आपने पकड़ रखा है, और जो आप फेंकोगे उसे संसार में कोई नहीं पकड़ सकता। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो बिना तैरते हुए पार कर गए जिस पे तुम मेहरबान थे। महाराज, तैरने वाले तैरते तैरते महाराज डूब गए जिसे खुद में अभिमान था, और वो तैरते तैरते पार हो गए जिसने आपके ऊपर जिसका भरोसा था। ये पत्थर सब आपके नाम पे टिके हैं। पत्थर महाराज, भगवान ने पत्थर ही क्यों बनाया? एक बार मारते पूरी बस जाती। कहने का अभिप्राय ये है कि महाराज, जो धीरे धीरे काम बनता है लोगों के द्वारा वो काफी दिन तक चलता है, और जो अकस्मात ऊंचा उठ जाता है वो ऐसे ही गिर जाता है। भगवान राम ने कभी प्रभुता दिखाने की कोशिश नहीं की। जंगल में एक मानव बन के भटकते रहे। वो एक व्यक्ति मनुष्य के कहने पे मां भगवती परम्बा जगदम्बा, जिसके चिंतन से व्यक्ति के हजारों जन्म का पाप जल के दग्ध हो जाता है, ऐसी पत्नी को महाराज जंगल में छोड़ दे। क्यों? भगवान कहते हैं, यहां मुझे माया का रोल मिला है, मनुष्य बन के आया हूं, इसलिए मनुष्य जैसा चलूंगा, कोई रथ पे नहीं बैठा। भगवान कृष्ण ने प्रभुता दिखाई। जन्मे और 7 दिन के दिवस में पूतना को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में लंबा चौड़ा गोवर्धन उठा लिया, लेकिन राम कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। गुरुदेव ने कहा, ये गौतम की नारी है, गौतम नार श्राप विवश उपल धरे धरधीर चरण रज चाहती। राम जी, ये ब्राह्मण की पत्नी है, इस पे चरण की रज दो। भगवान ने कहा, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं और ये ब्राह्मण की पत्नी, इसके ऊपर कैसे गुरुदेव मैं अपना चरण रखूं? नहीं, आपके चरण को रज चाहती। बोले, महाराज मुझे नरक हो जाएगा, ये ब्राह्मण की पत्नी है, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, मैं अपना पैर नहीं स्पर्श कर सकता। लेकिन बोले ये चाहती है, तो भगवान ने पैर उठाया और भगवान के पैर से एक धूलि का कंकड़ गिरा, तो मुनि श्राप जो दीन्हा आद्य बल कीन्हा परम अनुग्रह मैं मान। भगवान राम ने अपने आप को कभी राम नहीं दर्शाया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने जीवन में बड़े ध्यान से सुनना, 3 सूत्र हैं। राम जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा राजा, सबको अपने अपने घर में चाहिए। आप सब चाहते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा सत्यवादी हो, लेकिन हम दिन रात झूठ बोले तो राम जैसा सत्यवादी कैसे हो जाए? आप सब चाहते हैं हमारी बहू सीता जैसी हो, लेकिन हम दिन रात अगर दूसरे की बहू को कोसेंगे तो कैसे हमारे घर में सीता आए? इसलिए अपने आप को राम बनाओ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, हो प्रातः काल उठ
राम जी क्या करते हैं सुनिए जरा। रघुनाथ मत पिता प्रातःकाल प्रातःकाल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु वही माता मात पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। अपने बालकों को सिखाओ प्रातः काल उठ के भगवान को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो। भगवान की सुंदर कथा महाराज, सुंदर भगवान युद्ध हुआ, रावण के परास्त हुआ महाराज। केवटात को दर्शन देते हुए भगवान जो है सीता को लेके आए। सीता ने अग्नि परीक्षा दी महाराज लंका में। महाराज लंका का राजन विभीषण को बनाया और महाराज आके अयोध्या में विराज गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, द्वारानाथ सरकार की। एक घड़ी आधी में पुनः तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। श्री राम कथा को यही विश्राम देंगे सज्जनों, समय हो रहा है और 5-10 मिनट में भगवान कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके बाद आज की कथा का विश्राम। भगवान बुद्ध के ऐल के पूर्वा इन्हीं के वंश में चला चंद्रवंश में। चंद्रवंश में महाराज शूरसेन है और उग्रसेन है। शूरसेन के यहाँ महाराज, उग्रसेन के यहाँ कंस हुआ, शूरसेन के यहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव के और कंस को लोगों ने जब कुंडली बनाई तो कंस को पकड़ के बताया कि ये पापी होगा, दुरात्मा होगा, तो उसको एक पेटी में बंद करके और जल में बहा दिया गया। तो वो शूरसेन के यहाँ लगा, उन्होंने उसको पकड़ लिया और वसुदेव जी और कंस एक साथ दोनों बड़े हुए। एक दिन नारद जी गए, नारद जी ने कहा तुम कहाँ गांव में पड़े हो? तुम्हारे पिता उग्रसेन है, तुम मथुरा के राजकुमार हो। ये आया मथुरा के टीले पे जाके शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी ने एक धनुष दिया, इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। धनुष लेके आया, अपने पिता को बोला तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, अब तुम चलो। इन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें राजा नहीं बना सकता। समय रहते अपने अपने बालकों को अपने घर की चाबी संभला देनी चाहिए, नहीं वो जबरदस्ती ले लेते हैं। अब तुम्हारा मलिकाना गया, चलो बाहर बैठो द्वार पे। तो इन्होंने पकड़ के जकड़ के उसने कारागार में डाल दिया अपने पिताजी को, स्वयं राजा बन गया। इस बात से प्रजा को बड़ी चिंता हुई कि महाराज राजा बड़ा क्रूर है, जब ये अपने पिता को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेगा। देवक की बेटी महाराज चचेरी बहन जो है उसके, इनके चचेरी बहन थी, उनके यहाँ देवक की बेटी जिसका नाम देवकी था, इसकी चचेरी बहन थी। देवकी विवाह के योग हुई। इसने सोचा मौका अच्छा है, अपने पक्ष में कर लो लोगों को। इसने विवाह जो है वसुदेव से तय कर दिया। वसुदेव के यहाँ 7 पत्नी पहले थी, 8वीं पत्नी इसको इसने विवाह किया, बड़े धूमधाम से विवाह किया। हजारों दास दासी घोड़े हाथी दिया और स्वयं रथ में चला के देवकी और वसुदेव को ले जा रहा था छोड़ने। आकाशवाणी हुई, है मूर्ख कंस, जिसे तो इतना स्नेह प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। रथ से कूद पड़ा महाराज, तलवार खींच लिया, खल की मति यथा थिर नाही। जो दुष्ट प्राणी हो ना, उसकी दोस्ती भी बुरी और महाराज दुश्मनी भी बुरी। कब वो दुष्टता पे उतारू आ जाए समझ नहीं आएगा। कब प्रेम कर रहा, कब तुम्हारी छाती पे चढ़ के वो मारने लगे, कुछ पता नहीं। इसलिए आदमी कहता है 4 हाथ चोर से, 14 हाथ लतखोर से, हमारा 100 हाथ दुष्ट से दूर रहना
चाहिए। लतखोर का मतलब जो खूब मारे और खूब मरवाए, मारपीट आपस में करे, चार उसको कोई मार दे कोई दिक्कत नहीं, वो चार किसी को मार दे, बोले ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ये खल था, प्रेम तो दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही महाराज देवताओं ने ये कहा अष्टमलाल तुम्हारा काल होगा, रथ से कूद पड़ा और देवकी के केस को पकड़ के रथ से खींच लिया, तलवार खींचा और कहता है ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब महाराज बांसुरी वाले बैठे हो तो ये बात संभल के बोलना पड़ता है। कई बार हमारी कथा में बांसुरी वाले थे और मैंने बोल दिया तो वो मुझसे नाराज हो गया। बाद में बोला महाराज जी आपने सबके सामने कह दिया ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आज से मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, मैं जाऊंगा घर। अरे मैंने कहा भाई मैं समझ नहीं पाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले महाराज खड़ा हुआ और मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने कहा देखो भाई अभी इसके मांग से सिंदूर नहीं छूटा है, इसका जोड़ा नहीं उतरा है और तुम इसको अभी मेरे सामने मार रहे हो, गलत बात है। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वो बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको हमारे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है कारागार में रहे। कालांतर में कहते हैं 6 पुत्रों का जन्म हुआ। कंस ने पहले पुत्र को जब देखा बोले इससे कोई खतरा नहीं, खतरा तो 8वें से छोड़ दिया। 6 पुत्रों को जब छोड़ दिया, नारद जी के मन में हुआ कि दुष्ट के अंदर प्रेम कहां से जग गया, ये दुष्टता भूल जाएगा तो इसका पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा, भगवान मारेंगे नहीं। तो नारद जी आए, एक कमल का फूल ले आए। अब बोले सुनो आजकल तुम बड़े धर्मात्मा बन रहे। बोले आओ गुरुदेव। कैसे? बोले तुम इनको छोड़ क्यों रहे हो? अरे बोले मुझे 8वें से मतलब है, बाकी से क्या लेना देना। कमल के पराग को इकट्ठा किया, बोले गिनती करो, इधर से गिने तो पहला 8वां और पहले से गिने तो 8वां। बोले पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां हो सकता है। इसलिए उसने सबको बुलाया, एक साथ मार दिया। नारद जी उधर से चले गए। 7वें में महाराज बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया आई, बोले इनको मेरी मां के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में गर्भस्थ कर दो। तो कहते हैं बलदाऊ जी को रोहिणी के गर्भ में किया गया, जो 7 पटरानियों में आती। 8वें में भगवान कृष्ण कन्हैया आ गए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, ठीक रात के 12 बजे, मौसम सुंदर महाराज बना हुआ है और सारे देवी देवता हाथ जोड़ के पुष्प लेके महाराज भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और सुंदर कहते हैं, गर्भ स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सभी ताली से करें जय हो हरि बोल। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। कृष्ण कन्हैया लाल की।
स्वागतों सुस्वागतों स्वागतों कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा। सभी हाथ उठाएंगे, तालियों के जय साथ हो। स्वागत करेंगे। स्वागतों कृष्णा शरणागतों बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज भगवान का जन्म हुआ, ये भी राम जी की तरह महाराज जन्म लिए मथुरा कारागार में चतुर्भुज रूप में। तम अद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम। बारिश हो रही है, भादों का महीना, भयंकर तूफान है। भैया ने बोला आपको बेटा बोलने को बेटा बन के आना था। बोले कंस के लिए पहले से हमने तैयारी रख रखी है, मामा को नेक जल्दी निपटानो है। भैया ब्रज भाषा है थोड़ी, आपको शायद समझ में आ जाए। बोले भैया मैं यूं कह रहा हूं कि मामा को नेक जल्दी निपटानो है, या कारण से मैं आए पहले ही महाराज अपना आयुध लेके आया भय हूं। ए लाला क्या कह रहे हो है? बोले हाँ। सोई महाराज बोले कि जब मैं छोटा हो जाऊंगा तो मुझे एक सूप में रखना और महाराज नंद महल में चले जाना। और नंद महल में नंद रानी के यहाँ एक कन्या हुई। वो कन्या कौन है? वो योग माया है। भगवान ने कहा तुम वहां कन्या बन जाना, और वृंदाचल में जो निवास करती है वो वही माता है। और भगवान ने कहा तुम्हारी खूब जय जयकार होगी, 4 नवरात्रि पूजा होंगे, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 ऐसे नवरात्रि। महाराज अब इधर जो है इन्होंने जैसे भगवान को सूप पे रखा तो हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। बड़े ध्यान से सुनना, जब जीव परमात्मा के शरण में जाता है तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। जब भगवान सर पे छाया आई तो बंधन से मुक्त हो गया। सारे दरबान के लोग सो गए, सारे ताले और दरवाजे खुल गए, खुलते चले गए। क्यों? जब भगवान किसी के साथ चलता है तो उसका रास्ता रोकने की क्षमता किसी इंसान में नहीं हो सकती। भगवान चल रहा है सामने, साक्षात नारायण चल रहे हैं। यमुना महारानी में महाराज भयंकर जल था, और जल महाराज प्रवाह होते हुए नंद बाबा की महाराज दाढ़ी तक आ गई। नंद बाबा के दाढ़ी तक जल आ गया। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्यों रे, मान क्यों ना रही तू? और यमुना जानते हो भगवान श्याम सुंदर की पत्नी है कालिंदी। वो सोच रही मैं देखूं तो सही हमारे पति छोटे में कितना सुंदर लगते हैं। सोई भगवान ने अपने पैर को नीचे उठाया, चरण पादुका में जैसी लगी महाराज वो नीचे घुटमन घुटमन हो गई। मैया कहती है प्रीतम का दर्शन तो भयो ना, ससुर की दाढ़ी पहले दिख गई। महाराज बोले कि जैसे ही घुटमन घुटमन हो गई सीधे निकल के उस पार गए। अब महाराज नंद बाबा हैं, और नंद बाबा 80 साल के है गए, छोरा छापरा कछु भयो ना है। ओ बधाइन पे माला चल रहा है महाराज, अभी तो कछु भयो ना है, जाने है गो कि ना होगा। एक दिन समस्त ब्राह्मण आए, बाबा क्या कर रहे है? अरे बोले कछु ना कर रहा हूँ भैया, बालक छापरा छोरा छापरा कोई भयो ना है, अपने दुखी से मैं दिखुई हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगो। अच्छा समझ आ रही है आपको बात? ब्रज की भाषा है, वहां ऐसे ही चलता है। गोविंद यही बात बोलते थे जो मैं आपको सुना रहा हूं। बोले 90 साल के बूढ़े हो गए, अभी छोरा छापरो भयो ना है, मतलब लड़के बच्चे कुछ भय नहीं, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। सो महाराज नंदा सुनंदा को बुलाया गया, ब्राह्मणों को चकाचक जिमाया, तो ब्राह्मणों ने कहा जाओ बाबा पुत्रवान भवा, तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। अरे उसने कहा का नाटक है ये, 90 साल का डोकरा है गो, पुत्र होगो कछु ना है गो। अरे बोले होगो होगो, क्यों ना होगा?
सो जब इन्होंने आशीर्वाद दिया है तो कुछ ना कुछ होगा। और कहते हैं कालांतर में उस दिन वसुदेव जी महाराज जो है जाके जप कर रहे थे, नंद बाबा जप कर रहे थे, और नंदा आई सुनंदा आई सवेरे चादर देखी, ये रात्रि में आए और उस जो माया की स्वरूपी कन्या थी उसको लेके चले गए, गोविंद को लिटा गए। इसने चादर खोल के देखी, श्याम सुंदर सा लाला देखा, दौड़े दौड़े गई, ओ बाबा 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 महाराज जमुना में नहा रहे, हरि शरणम करे। हाँ बोल का भयो? अरे बोले कछु ना भयो, पहले बोलो मिलेगो का। सोई बाबा ने महाराज चाबी फेंकी और चाबी में बोले 9 लखा हार तेरे हुई है, बता तू का भयो? अरे बोले लाला बाबा तेरे या उम्र में छोरा भयो है। का कह रही छोरा भयो है? बोले हाँ तेरे या उम्र में एक नीलबड़ी सा छोरा भयो है। सो बाबा नहा के महाराज आए और बोले ओरे नाई लगा दे ब्रज में दुहाई। नाई को बुलाया गया, ब्रज में दुहाई लगा गई और सभी लोग नंदोत्सव मनाने के लिए चल रहे हैं। देखो नंदोत्सव आप लोगों की तरह नहीं मनाया जाता कि देख रहे हो कि सामने वाला बजा रहा है पीछे वाला नहीं बजा रहा है, क्या करूं? कहीं एक जाके घर में कहे ना कि तुम्हारा पति साधु बन गया, खूब कथा में नाच रहा था। हाँ आज तो आप लोग ब्रजवासी हो और ये स्थल जो है ये नंदगांव का परिकर है, तो इसलिए सभी बड़े भाव से महाराज जितने बूढ़े बड़े थे सब लोगों ने थापक थुआ चंदन लगाया और लंबी चौड़ी बगलबंदी पहन के बोल लियो छोरा दर्पण, और एक से बड़े बूढ़े महाराज मूछन पर ताव देके और सबरी मैया बधाई बांटने आ रही हैं। आप और हम लोग भी सुंदर बधाई का आनंद लेंगे। 1-2 बधाई होगी, सभी लोग खूब नाचेंगे गाएंगे, उसके बाद भगवान की आरती करेंगे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, नौपाल की कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की नंद के आनंद हो, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय की। हो जरा ताली सेवा करे जय हो। हरि बोल प्यारे हरि बोल। हाथ दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की हाथ दीन घोड़ा दीने और दीने पाल की हाथ दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की हाथ दीन घोड़ा दीने और दीने पाल की हे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बधाई हो बधाई हो। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, गोनाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय कन्हैया
गोल नंद के लाला की। जय हो। आपके यहाँ जब बच्चों का जन्म होता है और नाती का बर्थडे हो तो बड़े बड़े बूढ़े महाराज ठुमका लगा के नाचते हैं। हाँ, बेटे का जन्म हो तब तो महाराज शरीर का भाने भूल जाते हैं, और नाती का जन्म हो तो बड़े बड़े लोग भी महाराज परदनियां कस के और भयंकर नाचते हैं। देखो, आप लोगों को नाचना किस किस को आता है? झूठ मत बोलना। आता है? नहीं आता तो मैं बताता हूं ना। अपने स्थान पे खड़े हो, एक हाथ कमर पे रखो और एक हाथ सर पे, और गोल गोल घूमो, बस सीधा फंडा। और नहीं तो ताली तो बजा ही सकते हो। एक बस लास्ट बधाई होगी। वैसे भी हमारे संगीत वाले भैया लोग कह रहे हैं कि महाराज यहाँ ना बधाई बट रही, न ली जा रही, न दी जा रही। तो सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर ताली सेवा तो जरूर करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। एक बढ़िया प्यारा सा सुंदर आप सब लोग बधाई गाएंगे और बधाई बटेगी यहाँ से। देखिए, जो हमारे भाई बंधु पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आइए, भीड़ आगे आई इकट्ठा हो तब थोड़ा सा आनंद आएगा। हाँ, और हमारे खड़े नहीं रहना है। हाँ, झूमते हुए कहेंगे क्या? ठाकुर साहब को भी यही रहना है। हाँ, अरे मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, जय हो। और हम जैसा नहीं कोई ये दीवाना। क्यों? अरे हमारे घर श्याम आए हैं, जय हो। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। हो हरि मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, तो हम जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर बधाई भी तभी लुटाई जाएगी जब आप लोग नाचेंगे। हाँ, अगर आप नाचेंगे नहीं तो हम गाएंगे नहीं। हमारे घर हाथ उठाइए, पीछे शर्म नहीं करेंगे। और हमारे जो मुख्य यजमान हैं आदरणीय विधायक जी, हाँ, विधायक जी को ले आओ भाई। विधायक जी अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सामने आएंगे। और आपसे बधाई तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, कोई बधाई दे या न दे, लेकिन आज आपसे बधाई चाहिए। हाँ, बाकी सभी हाथ उठा कहेंगे क्या? हो। हमारे घर हमारे घर श्याम आए हैं, जय हो। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम। जय हो। जरा ताली से हरि बोल, बधाई हो। मेरे जैसा हम जैसा नहीं कोई इस संसार में। अकेला ही मैं से सांवरे के प्यार, अकेले ही मिला मुझे सांवरे के प्यार में, अकेला ही मिला मुझे सांवरे के प्यार में। मेरे हम जैसा नहीं कोई आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, जय हो। मैं तो झूम 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 झूम। मैं तो झूम 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 झूम, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना। हम जैसा नहीं कोई ये दीवाना। हमारे घर श्याम आएंगे, हमारे घर श्याम आएंगे, हमारे घर श्याम आएंगे, हमारे घर श्याम। देखो जय हो।
नंद जी के तालियों की सेवा करते आप नाच नहीं रहे तो हमारे गाने में मन भी नहीं हो रहा है। और जितने भी ये सबको पटके पहरा जाए सभी से बधाई तो जरूर ली जाएगी। पूज्य महाराज जी का तिलक करेंगे, सभी संगीत वालों को बधाई साथ में देंगे। अब आके हमारे साथ तालियों के साथ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के और ये अंतिम पंक्ति सभी हाथ उठाएंगे, सभी को पटका मिलेगा। आप कहे परेशान है, पटके में नहीं, अभी मस्ती में झूम लीजिए क्योंकि ओ मस्ती में रह के मस्ताने हो गए, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने, इसलिए ओम रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। जय हो। हरि लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा घर, लाला जायो है। ओ तेरी बधाई बंद हो गई है। आप लोग दोनों हाथ उठाए और हमारे संगीत वाले कह रहे हैं कि जब तक हम विधायक जी से बधाई नहीं लेंगे तो मानेंगे नहीं। हाँ, कह रहे हैं कि विधायक जी से बधाई लेनी पड़ेगी। हाँ, अब आप समझिए। बोल वृंदावन में हरिलाल की। दोनों हाथ ऊपर करके लास्ट भजन है। चलिए बधाई आ रही है, बाकी सभी बधाई में जाएंगे। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई,
नाचने में भैया नाचो, पहले हाथ ओ उठाओ। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर बाल बाल सब हिल मिल आवे जोके जोते नंद घर आवे बाल बाल सब हिल मिल आवे जोके जोते नंद घर ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर आयो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर आयो है देखो ये कैमरा फालतू नहीं लगा, ये टीवी में लाइव होगा 4 दिन बाद। नेटवर्क नहीं है इसलिए यहाँ से नहीं, लाइव चलेगा तो इसमें सब दिखेगा, कौन नाच रहा कौन कूद रहा सब दिखेगा। इसलिए कैमरा आपके सामने फिरा है और जो जितना नाचेगा वो उतना आनंद में पाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे कन्हैया झूले पलना ओ कन्हैया झूले पलना देख होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पलना देख होले झोटा दीजो होले झोटा दीजो देख होले झोटा दीजो देख होले झोटा दीजो देख होले झोटा दीजो कन्हैया भैया कन्हैया झूले पलना होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पलना देख होले झोटा दीजो मथुरा में आने जन्म लियो मथुरा में आने जन्म लियो मथुरा में आने जन्म लियो है मथुरा में आने जन्म लियो है मथुरा में आने जन्म लियो है मथुरा में आने जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में झोले पर एक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना देख होले झोटा दीजो। सौ समाज बधाई हो सौ समाज बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के जय हो। और ये भजन की अंतिम पंक्ति सभी हाथ उठाएंगे पीछे वाले भी आगे वाले भी और झूमते हुए क्या कहेंगे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में